भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मंगलवार यानी 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। आरबीआई अभी डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट का पहला पायलट परीक्षण करेगा। इसे फिलहाल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए लाया गया है। सरकार जल्द डिजिटल रूपी को रिटेल सेगमेंट के लिए भी रोल आउट करेगी। आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा था कि पायलट परीक्षण के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को सेकेंडरी मार्केट लेन देन का निपटारा किया जाएगा। पायलट परीक्षण में भाग लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट का पहला पायलट परीक्षण स्पेशल यूजर्स ग्रुप के बीच चुनिंदा स्थानों के लिए किया जाएगा। यह ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को और आसान और सुरक्षित बनाना होगा। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल करेंसी यानी आरबीआई का ई रूपी क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे हैं? चलिए आपको बताते हैं। ई रूपी एक कैश और कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट मोड होगा। यह क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है जो ई वाउचर के रूप में काम करता है। इस सर्विस के तहत यूजर को पेमेंट करने के लिए न तो कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और न ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की जरूरत होगी। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पेमेंट करेंसी के समान है जिसकी सॉवरेन वैल्यू होती है। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूद करेंसी के बराबर ही होगी और यह उसी तरह स्वीकार भी होगा। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर दिखाई देगी। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी की दो कैटेगरी CBDCW और CBDCR में बांटा है। CBDCW को होलसेल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा जबकि CBDCR को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल सभी प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स और बिजनेस कर पाएंगे। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रूपी की वजह से भारत की डिजिटल इकोनॉमी में इजाफा होगा। डिजिटल करेंसी आने के बाद लोगों में कई फायदे होंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि लोगों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लेन देन की लागत कम हो जाएगी। आरबीआई के मुताबिक CBDC डिजिटल रूपी एक पेमेंट का मीडियम होगा जिसे सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार एवं अन्य के लिए एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट मौजूदा करेंसी की बराबर ही होगी। यूजर्स इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट करा सकेंगे। आरबीआई के कंसेप्ट पेपर के मुताबिक आरबीआई देश में फिजिकल कैश के प्रबंध में आने वाली भारी रकम लागत कम करना चाहता है। इसे ऐसे समझते हैं कि आरबीआई अब नोटों को छापने, इन्हें सर्कुलेट करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लागत कम करना चाहता है। आरबीआई पेमेंट सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहता है और इसमें इनोवेशन भी करना चाहता है। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस में नए तरीके अपनाए जा सकेंगे। डिजिटल करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी होगी जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्त होगी और लोग पूरे भरोसे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी अपने ऑफलाइन फीचर की बदौलत ऐसे इलाकों में भी काम करेगी जहां बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आप मित्र बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे